10:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, जब विजय चौक से परेड जो है वो निकलेगी और उसके बाद वो इंडिया गेट होते हुए बहादुर शाह जफर मार्ग और लाल किले तक पहुंचेगी। इस मौके को लाइव देखने के लिए कर्तव्य पथ के आसपास तकरीबन 1000 के आसपास आम जनता मौजूद रहेगी, जो कि पहुंचना शुरू हो गई है। 8 बजे तक का समय था जब उनको अपने बेंचेस पर पहुंचना है, लेकिन दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। 15,000 जवान नई दिल्ली और आसपास के इलाकों में तैनात किए गए हैं। 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। इस तरीके के साइन बोर्ड है नई दिल्ली में, जगह जगह आपको लगे हुए नजर आ जाएंगे। क्या कुछ लेकर गेस्ट को अंदर जाना है, जो दर्शक 1 लाख पहुंचेंगे उनके हाथ में क्या होना चाहिए, बैग नहीं होने चाहिए, ईटेबल आइटम्स नहीं होनी चाहिए, ये तमाम ऐसे साइन बोर्ड आपको अलग अलग जगहों पर नजर आ जाएंगे और इसी को फॉलो करने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार बात कर रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि ट्रैफिक नॉर्मल रहे, हालांकि संडे है, सरकारी छुट्टी है, लेकिन जो गेस्ट पहुंच रहे हैं उनकी गाड़ियों को बकायदा यहां पर चेक किया जा रहा है और उसके बाद उनको अंदर भेजा जा रहा है। एक तरीके से अवैध किले के तौर पर नई दिल्ली को छावनी की तरह तैयार कर दिया गया है। अब से कुछ देर में वीआईपी मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाएगी, जिसके बाद जो गणतंत्र दिवस समारोह का जो कार्यक्रम है वो शुरू कर दिया जाएगा। भगवान दास रोड की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, जगह जगह कुछ इस तरीके के बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं, जैसा कि आपको बताया 15,000 दिल्ली पुलिस के कर्मी, 3,000 दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के कर्मी तैनात रहेंगे, क्योंकि गणतंत्र दिवस परेड जो है वो डिफेंस के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है। तीनों सेना का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर और बिल्कुल इस सुबह का सभी को इंतजार रहता है। जतिन, जैसा आप बता रहे हैं, बड़ी संख्या में यहां पर गणमान्य अतिथि पहुंचने वाले हैं। शिखा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं, विवेक का रुख करेंगे। विवेक, उत्साह है और जैसा जतिन बता रहे हैं पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, आप कहां पर हैं ये बताइए दर्शकों को। बिल्कुल मृदुल, सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं आपको भी, सुचारिता आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरीके से ये 24 कैरेट वाला भारत है और 24 कैरेट का भारत जब हम कहते हैं तो जोश काफ़ी हाई है। सर्दी है, ठंड है, बावजूद इसके जोश ये हाई है कि मंडी हाउस में इस वक्त हम मौजूद हैं और सुरक्षा के ऐसे तगड़े इंतजाम हैं। सिर्फ सुरक्षा के नहीं बल्कि लोगों की मदद भी की जा रही है। जैसे कि जब आप पार करेंगे, कुल 6 लेयर को पार करना होगा, आपकी गाड़ी की चेकिंग होगी और आपको बताया जाएगा कि आपका रूट क्या है। अगर आप इस तरफ कैमरे को अगर हम पैन करें, कई लोग हैं यहाँ पर जो कि यहाँ देख पाएंगे कि चारों तरफ से जो सुरक्षा मानकों का बेहतर ख्याल रखा जा रहा है। सड़कों को, इन सड़कों पर जहाँ नहीं जाना है, लोगों को जहाँ रुकना है उनकी तरफ बताया जा रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी बैरिकेड की गई है, तो जो जो रास्ते खुलते हैं उन्हें बैरिकेड किया गया है, लोगों को बताया जा रहा है और खासकर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो लोग हैं, जो चिन्हित लोग हैं, उनकी पहचान हो पाए। अगर आपके पास पास नहीं है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, चाहे आप कोई भी हो। यहाँ पर हर आम खास एक जैसा है। सुरक्षा कर्मियों को साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि आप यहाँ पर बेहतर से बेहतर सुरक्षा मानकों का ख्याल रखें। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फूलों से सजाया गया, आप देख पा रहे हैं हैप्पी रिपब्लिक डे लिखा गया है और इसके जरिए खुशियां मनाई जा रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देख पाए तो जब इस आसमान से जब सुखोई मिग जैसे, जगुआर जैसे विमान गरजते हुए और बिल्कुल इस आसमान का सीना चीरते हुए निकलेंगे तो वो एक भव्य तस्वीर होगी और उसकी जो आवाज होगी, गड़गड़ाहट होगी, भारत के उन दुश्मनों तक जो भारत को गलत नजरिए से देखते हैं उन तक भी एक कड़ा और बड़ा मैसेज पहुंचेगा। क्योंकि ये भारत जो है शक्तिशाली भारत है, ये विकासशील से विकसित की तरफ बढ़ने वाला भारत है और 24 कैरेट का भारत है। तो आज बच्चे जलेबियां खाएंगे, जो बड़े हैं अपने विकास की गाथा बताएंगे और जो बुजुर्ग हैं वो बताएंगे कि किस तरीके से गणतंत्र का मतलब क्या होता है, इसके मायने क्या होते हैं। जो एक जश्न है, जो एक सेलिब्रेशन है, उसको आपने शब्दों में पिरोकर सामने रखा। विवेक, एक बार शिखा के पास जाते हैं। शिखा, गणतंत्र दिवस के समारोह में सबसे ज्यादा उत्साह जो झांकियां निकलती हैं उन्हें लेकर रहता है हमेशा से। इस बार भी बहुत चर्चाएं हैं कि अलग अलग राज्यों की झांकियां होंगी, क्या कुछ उनमें मंचित किया जाएगा, इसको लेकर एक उत्साह। बिल्कुल सुचरिता, देखिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये बच्चा बच्चा आज गा रहा है और पूरा देश जो है इसी के रंग में रंगा हुआ है। झांकियों की आपने बात की है तो देखिए चयन होता है राज्यों का, 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां जो है वो इस बार निकाली जानी है
और साथ ही साथ केंद्र सरकार की जो 11 टुकड़ियां हैं वो भी परेड में भाग लेंगी। और सबसे ज्यादा नजर जो सुचरिता रहने वाली है वो यूपी की झांकी पर रहने वाली है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि वहां पर महाकुंभ की झलक जो है उस झांकी में देखने को मिल सकती है। एक बार मिला भाई हमको, भाई क्या करें। अच्छा ये तो बता दीजिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हाँ हमारा। वो तो है खैर। क्या कहेंगे, परेड देखने आई है क्या? हाँ बहुत कितने एक्साइटेड है? बहुत, मतलब आज कैसा फील कर रही है? बहुत अच्छा। आप दूर क्यों चले गए, बताइए ना कैसा बस बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो देखिए, चंडीगढ़ से आए हैं, ये चंडीगढ़ से। अच्छा आप चंडीगढ़ से आए हाँ जी, हो? हाँ जी। दूर से आए, परेड देखने के लिए? बस परेड देखने के लिए आए हैं यहाँ पे। कुछ कहना चाहेंगे? बस है ना, बहुत अच्छा लगता है। आई लव इंडिया, बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम यहाँ पे हैं। तो देखिए जो जोश है, उत्साह है, वो यहाँ पर लोगों में देखा जा रहा है। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं सुबांतो, वो यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर आए हैं। एक बार सिक्योरिटी भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर सिक्योरिटी जो है टाइट है, क्योंकि पासेस चेक किए जा रहे हैं और हर किसी के लिए एक जैसा है। जो थीम है इस बार की, सुचरिता आपको बता दें कि रखी गई है गोल्डन इंडिया। जी। गोल्डन इंडिया थीम रखी गई है, हेरिटेज। बिल्कुल। और शिखा, जैसा आप दिखा रही हैं, सभी वहां पहुंच रहे हैं, उत्साह है, सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। और एक और बात महत्वपूर्ण बता दें आपको, राष्ट्रपति भवन में इंडोनेशिया के कलाकारों ने संगीतमय प्रस्तुति दी है। कलाकारों ने हिंदी फिल्मों के गाने भी गाए हैं। वो सीधी तस्वीर जब राष्ट्रपति भवन से सामने आई, आपके सामने है, देखिए आप। जोरदार तालियों से स्वागत किया गया और प्रस्तुति। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि और इंडोनेशिया का ये जो दल इस वक्त आया हुआ है, देखिए राष्ट्रपति भवन से जो एक कार्यक्रम उन्होंने पेश किया। और इंडोनेशिया के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब यात्रा की तो उसका जब वो स्मरण करते हैं, हमेशा याद दिलाते हैं कि इंडोनेशिया में कैसे एक भारतीय जो सांस्कृतिक विरासत है उसको सहेज के रखने में इंडोनेशिया का कितना बड़ा एक रोल रहा है, और वो शायद पारस्परिक रिश्तों को बनाकर रखने पे भी एक कारगर रहे हैं। रोविंदर सचदेवा जी हमारे साथ आ गए हैं। रोविंदर जी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इस बार मुख्य अतिथि, आप इसे कैसे देखते हैं, खासकर जो एक ग्लोबल सिनेरियो बदला है पिछले कुछ दिनों में, बांग्लादेश में जिस तरह की उथल पुथल हुई, उसके बाद इंडोनेशिया के साथ रिश्ते कैसे आप देख रहे हैं? ओह डेफिनेटली, देखिए इंडोनेशिया कल्चर के हिसाब से सबसे पहले तो एंशिएंट कल्चर, हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक्स, हमारे रामायण महाभारत वहाँ पर डिपिक्ट होती हैं अच्छे से, बहुत अच्छे रूप से। दैट इज़ वन। सेकेंड, जियो पोलिटिकली देखा जाए तो ये एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक में एक इम्पॉर्टेंट देश है विदाउट डाउट। ये जो मलक्का स्ट्रेट्स हैं, जो कि जहाँ की सारी शिपिंग जो जाती है टूवर्ड्स चाइना, जापान एटसेट्रा, वो इंडोनेशियन आइलैंड्स के बगल से ही निकलती है। तो स्ट्रेटेजिकली वेल लोकेटेड है ये। बड़ी मार्केट है हमारे लिए ऑल्सो। किसी के लिए भी कोल का बहुत बड़ा सप्लायर है, पाम ऑयल का भारत को। एक ज़माना था कि इंडिया का पावर सेक्टर सारा का सारा या ज़्यादा कोयला इंडोनेशिया से ही हम लेते थे। हमारी इनसे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मोदी जी आई थिंक 18 में जब गए थे तब बायलैटरल में हुई थी, अब उसको और एलिवेट किया जाएगा।